नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की सियासत के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां खाली पड़ी 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत अहम है। अहम इसलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का मध्य प्रदेश में क्या भविष्य होगा, ये चुनाव ही तय करेंगे। लेकिन इन 24 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है। ये विधानसभा सीट है सुर्खी विधानसभा। साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीतकर आए थे। हाल में ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। तब से धीरे धीरे सुर्खी विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार हो रही है। जहां बीजेपी इस सीट को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के सामने बीजेपी के साथ साथ कभी अपने सिपे सलाहर रहे गोविंद सिंह राजपूत को हराने की डबल चुनौती है। गोविंद सिंह राजपूत तो बहुत पहले से यहां चुनाव लड़ने वाले मूड में है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी बिसात यहां बिछाना शुरू कर दी है। कांग्रेस या यूं कहें कमलनाथ ने यहां अपने 5 पांडवों को तैनात कर दिया है, जो सुर्खी विधानसभा में धीरे धीरे या तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखने वाले नेता भी यहां सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत का भविष्य क्या होगा वो आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव पर निर्भर करता है। जहां बीजेपी के लिए यह चुनाव प्रदेश में उनका भविष्य तय करेगा, वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी के लिए केवल और केवल एक यही रास्ता फिलहाल दिखाई दे रहा है। ऐसे में 24 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। इन 24 विधानसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट है सुर्खी विधानसभा। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद ये तो तय है कि वो सुर्खी विधानसभा से बीजेपी का चेहरा होंगे। वहीं कांग्रेस भी सुर्खी विधानसभा सीट को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती। कांग्रेस के सामने जहां बीजेपी के साथ साथ अपनी ही पार्टी के कभी कद्दावर नेता रहे गोविंद सिंह राजपूत को हराने की चुनौती है, वहीं इसके अलावा कांग्रेस के सामने 2 बड़ी चुनौतियां और हैं। पहली, गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले किस चेहरे को मौका देकर मैदान में उतारा जाए, जो काम बिल्कुल भी आसान दिखाई नहीं दे रहा। जबकि दूसरी चुनौती है सुर्खी विधानसभा में बिखरती कांग्रेस और कांग्रेसियों का टूटता मनोबल कैसे बनाए रखा जाए। कांग्रेस इन 2 चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से सक्रिय हो गई है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सुर्खी विधानसभा पर अपनी व्यक्तिगत नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुर्खी विधानसभा पर लगातार मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। खबर है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई प्रदेश स्तर के बड़े नेता यहां सक्रिय होने की तैयारी में हैं। कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही सभी 22 कांग्रेसी पूर्व विधायकों की सीट पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने हर विधानसभा में अपने सबसे विश्वसनीय लोगों को तैनात कर जिम्मेदारी सौंप दी है। अगर बात सुर्खी विधानसभा की जाए तो उन्होंने यहां अपने 5 पांडवों को तैनात कर दिया है। ये पांचों अपने अपने स्तर पर सुर्खी के नए समीकरण तैयार करने में जुट गए हैं। कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय और करीबी ये पांचों पांडव हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और खुरई विधानसभा से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश जैन, पूर्व मंत्री और देवरी से विधायक हर्ष यादव, कमलनाथ के नजदीकी और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी और कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय समर्थकों में से एक कांग्रेस नेता जीवन पटेल। इन पांचों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गोविंद सिंह राजपूत को पटकनी देने के लिए अभी से एक्टिव कर दिया है। खबर है कमलनाथ ने संदेशा दिया है कि सुर्खी विधानसभा में बिखरती कांग्रेस को एकजुट किया जाए। कांग्रेस के वो नेता जो गोविंद सिंह राजपूत के साथ पार्टी छोड़कर जाने की तैयारी में हैं, ऐसे नेताओं को समझा बुझाकर साथ लिया जाए। कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिक दुर्भावनाओं के तहत अगर कोई जानबूझकर कार्रवाई करवा रहा है तो उसके खिलाफ लामबंद हुआ जाए, साथ ही उस कांग्रेस नेता के साथ खड़ा रहा जाए। गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं, उन्हें कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की जाए। बनते बिगड़ते नए राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए रणनीति तैयार की जाए। उधर दूसरी तरफ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सुर्खी विधानसभा को लेकर न सिर्फ अपनी रणनीति बना ली है, बल्कि उसको लागू करने में भी जुट गए हैं।
वो लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। सुर्खी के बनते बिगड़ते समीकरणों पर उनकी पैनी नजर है। उन्होंने अपने विश्वसनीय समर्थकों को यहां एक्टिव कर दिया है। खबर है कि बीजेपी से नाराज बड़े नेताओं से भी उन्होंने संपर्क साधा है। कांग्रेस की खिसकती जमीन को बचाने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई सारे वो नेता जो सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी यहां सक्रिय हो गए हैं। लेकिन हाल फिलहाल सुर्खी की जनता इस पसोपेश में है कि कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा होगा जो सुर्खी में गोविंद सिंह के खिलाफ खड़ा होगा। कांग्रेस के नेताओं के यहां पर सक्रिय होते ही लोगों ने ऐसे कयास लगाना शुरू कर दिए थे कि हो सकता है इनमें से कुछ नेता सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। जिसके बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुणोदय चौबे को अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लिखना पड़ा कि वो यहां से दावेदारी नहीं कर रहे। तो ये थी हमारी खास पेशकश सुर्खी की सियासत पर। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।